सत्संग 12 बजे शुरू होकर 2 बजे खत्म होता है। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति, बाबा की कार का पीछा करते हुए अगर आप देखेंगे तो ये लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, एक पल के लिए आप देखिए कि आपको ठहरना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो देखी जा रही है। और ये दरअसल बाबा जैसे ही वहां से निकलते हैं वैसे ही ये भीड़ बाबा की गाड़ी में पीछे पीछे दौड़ने लगती है। किस लिए? क्योंकि वो बाबा के चरणों की जो धूल है उसे अपने माथे पर लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक बार बाबा का आशीर्वाद इस तरह से मिल जाए, एक बार वो चरणों की धूल उनको मिल जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस तरह से वो जीवन उनका धन्य होने वाला है। और देखिए कि क्या स्थिति वहां पर है, कि वहां पर कोई भी, अब ये सेवादार हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपने इतनी आर्मी वहां पर बना रखी है, वो सेवादार आपके वो क्या कर रहे थे उस वक्त? क्यों नहीं वहां पर क्राउड मैनेजमेंट किया गया? ये ठीक है कि अगर कार्यक्रम के अंदर की बात करें, सत्संग के भीतर की बात करें, तो वो जिम्मेदारी सूरजपाल और उसके जो सेवादार हैं या जो उसकी आर्मी है वो उसकी बनती है। लेकिन बाहर की अगर बात करें तो उस कार्यक्रम के बाहर की, क्योंकि आपको जानकारी थी कि ये सत्संग होने वाला है, इस तरह का आयोजन यहाँ पर होने वाला है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की थी, वो प्रशासन की थी। तो क्यों नहीं आखिर ये बाहर उस तरह की जो व्यवस्था है वो दिखाई दी? तो आखिर कितने इसके गुनहगार हैं, ये यहां पर देखने वाली बात है। क्या लिखा हुआ है कि कैसे ये हादसा हुआ एफआईआर में, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि सेवादार के कृत्य से बड़ी संख्या में लोग वहां पर मारे जाते हैं, क्योंकि सेवादार धक्का मुक्की कर रहे थे। खेत है वहां खेतों में दरअसल ये सत्संग वहां पर हो रहा था। खेतों से भागती भीड़ को सेवादारों ने डंडे से रोका, वहां डंडा मारा गया। लाखों की जो भीड़ है उसका दबाव वहां पर बढ़ गया, लोग कुचलते चले गए, क्योंकि वहां पर उनको कुछ समझ नहीं आया। और आप सोचिए कि वहां पर किस तरह की वो घुटन या जो तमाम बातें अभी थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी प्रगति हमें बता रही थी, वो वहां पर महसूस उन लोगों ने की। इस तरह की स्थिति वहां पर हो गई। देव प्रकाश मधुकर मुख्य सेवादार का नाम इसमें शामिल है और इसमें बताया गया है कि किस तरह से ये पूरा हादसा पेश आया। और आइए कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जो घटनास्थल से लगातार सामने आ रही है। और साथ ही साथ अब उसके बाद सबसे पहले तो हम यहां पर बात करेंगे उस मुख्य सेवाधार की, देव प्रकाश मधुकर की। यही है वो शख्स जो यहां आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये वो शख्स जिसका नाम उसमें शामिल है और किस तरह से इनकी तलाश में यहां पर पुलिस जुटी हुई है। जगह जगह पर दबिश दी जा रही है, जगह जगह पर जो तलाशी है वो ली जा रही है। और ये मुख्य सेवादार है देव प्रकाश मधुकर, जिसका नाम एफआईआर में भी शामिल है। मतलब नामजद अगर आरोपी किसी को बनाया गया है तो वो देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया है। इसमें एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, मतलब नाम है लेकिन उस तरह से नहीं, आरोपी बतौर नहीं या इस तरह से नहीं जैसा कि देव प्रकाश मधुकर का है। और इसीलिए जो सवाल है वो दरअसल कई उठाए जा रहे हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इस एफआईआर में कौन कौन आरोपी है। सबसे पहले जो तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले देखी मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर की, उसका नाम उस एफआईआर में है। इसके बाद अगर बात करें सूरजपाल उर्फ जो कथित बाबा खुद को कहता है, उसका नाम इसमें शामिल है। साथ ही साथ एक अज्ञात आयोजक जिसने आयोजन कराया था और साथ ही साथ एक सेवादार जिसका नाम इसमें शामिल है। बाबा का नाम जरूर है इसमें, लेकिन बाबा को आरोपी नहीं बनाया गया है। आखिर ये जो इस तरह के लूप होल सामने आ रहे हैं ये क्या है? या फिर ये माना जाए कि जो कमेटी बनाई गई है, अब योगी सरकार जिस तरह से एक्शन में यहां पर नजर आ रही है और जिस तरह से कमेटी बनाई गई है, उसको कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर आप रिपोर्ट उसको दें। क्या उस रिपोर्ट का इंतजार यहां पर करना होगा और फिर उसके बाद यह सामने आएगा कि दरअसल इसमें कौन वाकई में गुनहगार है, किसकी यहां पर गलती थी? क्या यह देखने वाली यहां पर बात होगी? लेकिन वहीं जो पीड़ित हैं वो क्या कह रहे हैं? कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपनों की तलाश अब भी है। हमारी सहयोगी प्रगति सिंह ने उनसे बात की, क्या कह रहे हैं वो पीड़ित, जरा ये भी सुनिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आधुनिक चीरघर यहाँ पर पोस्टमार्टम यहाँ पर हुआ है और कई महिलाएं, कई बच्चे यहाँ पर पहुंचे और ज्यादातर तादाद यहाँ पर महिलाओं और बच्चों की बताई गई। अभी भी अंदर 4 से 5 शव बताए जा रहे हैं और करीब 36 शवों का पोस्टमार्टम यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो दर्द है ये बयां नहीं किया जा सकता है शब्दों में। अपनों को खोना क्या होता है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। इन्होंने अपनों को खोया है और ये दर्द, ये आंसू साफ
बयां कर रहे हैं इनके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, और कई लोग ऐसे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी अपने मिल नहीं रहे हैं। वो कहाँ पर है उनको इस बारे में पता नहीं है, लेकिन वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोग से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। सर, आपका कोई अंदर यहाँ पर है क्या? हाँ, पत्नी है हमारी। अभी बॉडी अभी ली नहीं है आपने? अभी नहीं मिली। क्या हुआ था, कब गई थी वो सत्संग में गई। कैसे पता चला आपको अंदर क्या हुआ? पता नहीं हमको, भगदड़ मच गई वहाँ में। पुलिस प्रशासन नहीं थी, ऐसा परमिशन के द्वारा उन्होंने दी है परमिशन के लोगों के, तो उनकी हिसाब से व्यवस्था नहीं थी। वो अपनी बाबा स्वयं व्यवस्था कर रहे थे, जो पुलिस प्रशासन था वो नहीं था वहाँ पे। तो ये हम आपको बता रहे थे कि क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित, लेकिन मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार जरा सीधा घटनास्थल का हम रुख करते हैं। कोमल मेरे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, कुछ हलचल दिखाई दे रही है हमें आपके फ्रेम में, क्या चल रहा है अभी इस वक्त? रेखा शर्मा पहुंची हुई हैं। बिल्कुल, देखिए घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे रेखा शर्मा पहुंच चुकी है, एनसीडब्ल्यू की चीफ पहुंच चुकी है, क्योंकि देखिए भारी संख्या में यहाँ पे महिलाओं की मौत हुई है, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं पहुंची थी, और यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी है देखिए उनसे बातचीत करी है और एक्सक्लूसिव। नहीं, मैं आपसे आई विटनेस वो क्या नहीं प्रशासन ने किया या नहीं किया, लेकिन आप मुझे ये बताओ, महिलाओं को और बचाने वाले थे आप जैसे? काफी लोग जो बचाने वाले, बहुत लोग बचाने वाले भी मर गए। अच्छा, बचाने वाले भी मर गए, एक दूसरे को ऊपर जा रहे थे लोग। तो महिलाएं मरी है ज्यादा? तो 25% महिलाएं थी, 25% नहीं थी। हाँ, सिर्फ 3 आदमी थे जो मरने वाले। हाँ, तो फिर बचाने वाले कौन मरे? आप कह रहे हो बचाने वाली महिलाएं थोड़ा ना बचा रही थी। जो लोग आगे आ रहे थे ना, वो लोग। तो आप वो कहानी बताओ जो सच हो। ये महिला बचाने वाले भी मरे तो पुरुष बचा रहे होंगे ना, तो वो तो नहीं मरे ना। हाँ, फिर ऐसे नहीं बोलो, सच्ची बात बोलो। मतलब मीडिया को देखकर वो ज्यादा बढ़ा के मत बोलो बात को। हाँ, मैंने सेवादारों ने लाठियां मारी है। ये सेवक हैं, जो सेवक हैं, मैंने सुना है उन्होंने ही ये सारा गड़बड़ किया, और पुलिस से भी बात की तो उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया है उनके अगेंस्ट। मैंने कहा है कि वो जो भी गुरु था उसके अगेंस्ट भी एफआईआर होना ज़रूरी है, क्योंकि वही एक गलत काम कर रहा था। फ़ोटो नहीं खिंचाता था ताकि सामने ना आ पाए, कोई एविडेंस ना आ पाए, लोगों के ये रखवा लेता था फ़ोन्स वगैरह। तो जरूर कोई ना कोई। तो रेखा शर्मा को आप यहाँ पर सुन रहे हैं, जो तमाम जानकारी यहाँ पर एनसीडब्ल्यू की जो अध्यक्षा हैं वो यहाँ पर दे रही थी। रेखा शर्मा बता रही थी कि किस तरह से क्या कुछ हुआ था, और वो